ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेक्षतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं रूपा जी की पुस्तक कृष्ण कुंती महारानी की शिक्षाएं, और आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना क्रमांक 18। अज्ञान तथा कष्ट से मुक्ति। भवेस्मिन् कृष्यमाणानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन्ति केचन। और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता में भगवान जोर देकर कहते हैं कि प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। ये धर्म भगवान द्वारा निर्मित होता है। कोई भी व्यक्ति नया धर्म निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग करने लगे हैं। वास्तविक धर्म यह है कि भगवान को परम सत्ता मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी है, क्योंकि स्वाभाविक दृष्टि से वह इसलिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतः जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। ये इच्छा अज्ञान या अविद्या कहलाती है। ऐसी ही इच्छा से जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतः जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करके जन्म मृत्यु के चक्र में बन जाता है। अतः जब तक कोई इस अज्ञान की सीमा से बाहर नहीं चला जाता, तब तक वह जीवन के विविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अधिक कृपालु होने के कारण अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। उपयुक्त में से सारी विधियां या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अज्ञान के केंद्र से छूटकर बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित किए जाने से उत्पन्न भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। इस महत्वपूर्ण श्लोकों में भवे अस्मिन का अर्थ है इस भौतिक जगत में। भव का एक अर्थ है उगना भी है, और ये जन्म ले चुकने वाले का द्योतन करता है। इस भौतिक जगत में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सर्वप्रथम जन्म, फिर वृद्धि, फिर कुछ काल तक स्थिति, कुछ कुछ उपोत्पादों का सृजन, और तब अंत। ये 6 परिवर्तन षड विकार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शरीर एक निश्चित दिन जन्म लेता है, फिर बढ़ता है और कुछ दिन रह जाता है। शरीर से पुत्रों तथा पुत्रियों के रूप में तमाम उपोत्पाद उत्पन्न होते हैं। तब शरीर वृद्ध तथा जर्जर हो जाता है और अत्यधिक वृद्धि होने पर समाप्त हो जाता है। किंतु शरीर के अंत होने पर मैं समाप्त नहीं होता। जब स्थूल शरीर का अंत हो जाता है, तो भी मैं मन बुद्धि तथा अहंकार के सूक्ष्म शरीर में वर्तमान रहता हूं, और ये सूक्ष्म शरीर मुझे अन्य शरीर में ले जाता है। यद्यपि सबों को ये सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, किंतु विज्ञानी तथा चिकित्सक इसे नहीं देख सकते। मेरे मन है और आपका भी मन है। मेरे बुद्धि है, किंतु आप मेरी बुद्धि को नहीं देख सकते, ना मैं आपकी, क्योंकि वे दोनों सूक्ष्म हैं। इसी तरह आत्मा इससे भी अधिक सूक्ष्म है, तो भला भौतिकतावादी विज्ञानी इसे कैसे देख सकेंगे। वे मन बुद्धि या अहंकार की नहीं देख सकते, तो फिर आत्मा के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए वे कहते हैं शरीर ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। किंतु ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो ये है कि आत्मा अत्यंत लघु है। बाला आग्रसित भागस्य शतधा कल्पितस्य च।
आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर आकार का होता है। बाल मतलब सर का बाल। मान लीजिए कि हमें एक बाल के 100 भाग करने हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये संभव नहीं। किंतु यदि ऐसा कर लें और उसके आगे पुनः हर भाग के 100 भाग करें, तो प्रत्येक भाग आत्मा के आकार का होगा। निस्संदेह प्रयोगात्मक ज्ञान से इसे नहीं समझा जा सकता, तो फिर कैसे समझा जाए? इसे किसी महाजन से सीखना होगा। हमारा ज्ञान इतना अपूर्ण है कि हम ऐसे सूक्ष्म मामलों को निपटा नहीं सकते, और चूंकि ये धूर्त ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए सोचते हैं कि पदार्थ जीवन का कारण है। इतने पर भी वे ये दिखला नहीं सके कि पदार्थ ही जीवन का कारण है। रसायनों के बल से प्रयोगशाला में वे हाथ, पांव तथा आंख वाला एक कीड़ा तो तैयार करके देखें। रसायनों के बल से रसायनों के बल से प्रयोगशाला में वे हाथ, पांव तथा आंख वाला एक कीड़ा तो तैयार करके देखे। प्रत्येक रात में हमें ऐसे तमाम कीड़े दिखते हैं। ऐसे कीड़ों से लेकर ब्रह्मा तक 84 लाख जीव योनियां हैं, जिनके बीच हम एक शरीर से दूसरे में घूमते रहते हैं, जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, तथा देहांतर प्राप्ति। इसीलिए हमें या तो कृष्ण के शब्दों का बहिष्कार करना होगा, या तथाकथित उन सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को जो ये बतलाते हैं कि जीवन पदार्थ से आता है। किंतु हम तो कृष्ण भावनामृत के लिए प्रतिबद्ध हैं, अतः हम कृष्ण के शब्दों का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। इस संसार के भीतर हर जीव अविद्या का या अज्ञान के प्रभाव में है। अविद्या कर्म संज्ञान या तृतीया शक्ति ऋष्यते। ईश्वर या कृष्ण के लाखों शक्तियां होती हैं। परास्य शक्तिर्विधे श्रूयते। और इनकी 3 कोटियां बताई गई हैं: बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति एक जैसे आध्यात्मिक गुण वाली हैं, किंतु बहिरंगा शक्ति निकृष्ट है। विष्णु शक्तिर परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। इस जगत में हर व्यक्ति अविद्या में है, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी तब तक अज्ञानी बने रहे जब तक उन्हें कृष्ण द्वारा ज्ञान प्रदान नहीं हुआ। इसलिए किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का गर्व नहीं होना चाहिए। इस जगत का हर व्यक्ति मूढ़ है। कोई व्यक्ति चाहता है कि यदि मुझे ब्रह्मा का पद मिल जाए तो मैं विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि कर दूं। इस तरह उसे ब्रह्मा का शरीर मिलता है। और एक कीड़ा सोचता है, यदि मैं इस कमरे में एक छोटा सा छेद कर लूं तो मैं शांति से रह सकता हूँ और खा पी सकता हूँ। इस तरह ब्रह्मा की इच्छा ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए होती है। हम गगनचुंबी महल बनाना चाहते हैं और एक कीड़ा छोटा सा छेद बनाना चाहता है, किंतु कार्य की गुणता एक सी है। परंतु हम सभी मूर्ख हैं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि ये सारे ही वस्तुएं भौतिक हैं, अतः स्थायी नहीं है। अज्ञान के कारण हम सोचते हैं ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। काम कर्म भी हम कोई इच्छा करते हैं और तब उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। क्लिश्यंती। ब्रह्मा बनना कोई खिलवाड़ नहीं। ब्रह्मा बहुत बड़ा पद है और ऐसे योग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो तपस्वी हो, किंतु वह भी हम जैसा ही जीव होता है। अमेरिका में तमाम नागरिक हैं और राष्ट्रपति फोर्ड भी एक नागरिक है, किंतु अपने कठिन श्रम तथा राजनैतिकता से उसने ये पद प्राप्त किया है, तो भी वह सामान्य नागरिक है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति निक्सन को पदच्युत कर दिया गया है, और अब वह राष्ट्रपति नहीं रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सामान्य नागरिक था। इसी तरह यदि हम चाहें तो हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है, कीट जन्म हव यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। मुझे उस स्थान का कीट बनने दे जहां आपका भक्त उपस्थित है, क्योंकि यदि मैं भक्त के चरण कमलों की धूल में मरूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहूंगा यदि कृष्ण भक्त ना हो। क्योंकि हम अविद्या में या कि माया में हैं, अतः हम किसी भी समय कृष्ण को भूल सकते हैं। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत में सदैव लगे रहना चाहिए, जिससे हम उन्हें भूल ना जाए। कुंती देवी ने श्रवण स्मरणारहानि द्वारा इसी की ओर संकेत किया है। अरहन का अर्थ है कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा। मनुष्य को चाहिए कि अपने को कृष्ण के विषय में सुनने
स्मरण करने तथा पूजा करने में लगाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे केंद्र इसी उद्देश्य के लिए खोले जाते हैं, जिससे कीर्तन, नृत्य तथा पूजन में सुविधा हो और हम कृष्ण का चिंतन करें, तो संभावना है कि जीवन के अंत में हम कृष्ण का स्मरण कर सके। अंते नारायण स्मृति। हर काम के लिए अभ्यास आवश्यक है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मंच पर नाचना चाहता है तो उसे नाचने का पूर्व अभ्यास करना होता है। जब वह दक्ष नर्तक बनकर मंच पर आता है तो लोग वाह वाह करते हैं, कितना अच्छा नर्तक है। किंतु कोई ये नहीं कह सकता कि मंच पर आ जाते ही अच्छा नर्तक बन सकता हूँ। ऐसा संभव नहीं। यदि कोई कहे कि नहीं, मैं पूर्वाभ्यास नहीं करूंगा, मुझे मंच दीजिए, मैं नाचूंगा, तो निर्देशक इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि अभ्यास के बिना अच्छा नर्तक नहीं बना जा सकता। जीवन के असली उद्देश्य जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण करना है। अंते नारायण स्मृति। यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को कष्ट उठाने ही होंगे, किंतु अज्ञान में डूबे होने के कारण धूर्त इसे समझने की परवाह नहीं करते। एक वंशक यह जानते हुए भी कि वह पकड़ा जाएगा और दंडित होगा, अपना धंधा नहीं छोड़ता। एक चोर जानता रहता है कि अपराध कार्यों के लिए वह पकड़ा तथा दंडित किया जाएगा, और हो सकता है कि इसके पूर्व कई बार दंडित हो चुका हो, किंतु फिर भी वह उसी अपराध को फिर फिर करता है, पुनः पुनश्चर्वित चरणानाम। क्यों? अज्ञानवश। वह अज्ञान में इतना डूबा रहता है कि वह ये सोचता है कि वो सोचता ही नहीं कि मैं बारंबार चोरी करता हूँ और बारंबार पकड़ा जाकर दंडित होने के कारण जेल खाने भेजा जाता हूँ। इसी तरह विषयी व्यक्ति अनेक बार रतिज रोग से पीड़ित हो सकता है और उसे उपचार करना पड़ सकता है, तो भी वह वेश्या के पास फिर से जाता है। यह वैध स्त्री संग है, किंतु वैध स्त्री संग भी से भी नाना कठिनाई है। संभोग के बाद स्त्री गर्भवती बन जाती है और उसे 10 मास तक कष्ट भोगना पड़ता है। फिर प्रसव के समय बहुत बड़ा खतरा रहता है। पुत्र जन्म लेने के बाद पिता को पुत्र की देखभाल करनी पड़ती है और उसकी शिक्षा के लिए धन जुटाने हेतु कठिन श्रम करना पड़ता है। इसलिए वैदिक साहित्य का कथन है, बहुत दुख भाज वैध। ये अवैध स्त्री संग के बाद अनेकानेक कष्ट आते हैं। कृपयंती नहीं कृपणा, किंतु जो अज्ञानी मूढ़ है वह तुष्ट नहीं होता, उल्टे वह बारंबार वही करेगा। ये भवरोग कहलाता है। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम हितच्छम कंडूयनेन कार्योरिव दुख दुखम। इसलिए वैदिक सभ्यता के में छोटे छोटे बालकों को ब्रह्मचारी रहने का तथा स्त्री संग के कष्टों में न पड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बना रह सकता तो उसे विवाह करने की अनुमति है। प्रारंभ में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित किए जाने के बाद वह गृहस्थ जीवन में अधिक काल तक नहीं रह सकता, बल्कि तुरंत वानप्रस्थ बन जाता है और फिर संन्यास ग्रहण करता है। इस जगत में हर प्राणी पक्षी, पशु, वृक्ष, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र भी कष्ट भोग रहे हैं। इंद्र भी अछूता नहीं, उसे तो सदैव अपने प्रतियोगियों की चिंता सताए रहती है। तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया सदग्रहात्। इस जगत का हर व्यक्ति सदैव चिंतित क्यों रहता है? अविद्या काम कर्म भी, क्योंकि वे मूढ़ हैं। इसलिए कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं, अरे मूढ़ो, ये बकवास बंद करके मेरी शरण में आओ। ये तो कृष्ण की अतीव कृपा है। वे परम पिता हैं, इसलिए वे सीधे कहते हैं, सर्व गुह्यतमम। ये सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे मूर्ख, ये सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ। इसलिए कुंती कहती है, आप इन जैसे मूढ़ों को शिक्षा देने तथा उन्हें श्रवण स्मरण तथा अर्चन में लगाने के लिए आए हैं। यही भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मनुष्य को चाहिए कि विष्णु या कृष्ण के विषय में सुने और कीर्तन करे। किंतु जो ही भक्तगण विष्णु के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं कि कुछ धूर्त स्वामी कहने लगते हैं, नाम के श्रवण या कीर्तन से कुछ नहीं होगा। विष्णु ही क्यों, काली क्यों नहीं? बंगाल में लोगों के एक वर्ग ने काली कीर्तन का इजाद किया है। ये कैसी बकवास है? वैदिक साहित्य में काली कीर्तन जैसी कोई वस्तु नहीं है। कीर्तन का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु या कृष्ण के विषय में सुनना और कीर्तन करना। वैदिक साहित्य में हरि नाम अर्थात हरि या कृष्ण नाम के कीर्तन की संस्तुति है, अन्य किसी नाम की नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में इस श्रवणम कीर्तनम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने के पूर्व शुकदेव गोस्वामी ने इस श्लोक में कृष्ण को नमस्कार किया है। वे कहते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनके विषय में श्रवण मात्र ही सुभद्र या शुभ है। संपूर्ण भागवत कृष्ण का गुणगान है और ये शुकदेव गोस्वामी द्वारा गुणगान है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का गुणगान करता है, उनका ध्यान करता है, अथवा कृष्ण के अर्चा विग्रह के सामने बैठता है और ये सोचते हुए दर्शन करता है कि कृष्ण कितनी अच्छी तरह से वस्त्राभूषित हैं और राधा रानी कितनी अच्छी तरह सजी हैं, तो वह पूरी तरह शुद्ध बन जाता है। यदि उस व्यक्ति में कीर्तन करने की क्षमता नहीं होती या उसका मन इतना विचलित रहता है कि वह कृष्ण पर अपना मन स्थिर नहीं कर पाता, तो उसे यह अवसर प्रदान किया जाता है, यह अर्च विग्रह है, इसके दर्शन करो। यदि कोई अर्चा विग्रह की सेवा में लग जाता है तो उसे चौबीसों घंटे दर्शन पाने का सुयोग प्राप्त होता रहता है। चाहे मंदिर की फर्श बुहारते, अर्चा विग्रह का श्रृंगार करते, अर्च विग्रह को स्नान कराते या उन्हें भोजन अर्पित करते समय उनका दर्शन किया जा सकता है। ये भक्ति विधि है। किंतु लोग इतने मूढ़ हैं कि वे अर्चा विग्रह का दर्शन तक करने नहीं जाते। वे सोचते हैं, ओह, ये अर्चा विग्रह पूजा क्या है, ये तो मूर्ति पूजा है। वे गांधी या अन्य किसी की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, किंतु जब उनसे अर्चा वगैरह की पूजा देखने आने को कहा जाता है तो वे कहेंगे, नहीं, ये तो मूर्ति पूजा है। मैंने देखा है कि कलकत्ता में चौरंगी स्क्वायर में आशुतोष मुखर्जी की मूर्ति है। उस पर पूरे वर्ष कौवे मल त्याग करते हैं और ये मल सूख जाता है। अतः वर्ष में एक दिन झाड़ू लगाने वाला प्रातःकाल मूर्ति की सफाई करता है और शाम को बड़े बड़े लोग आकर उस पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं। उस शाम के बाद वे चले जाते हैं और अगले दिन प्रातःकाल कौवे आकर पुनः मूर्ति पर मल त्याग कर जाते हैं। अतः इस प्रकार की पूजा मान्य है, आशुतोष मुखर्जी के मुख पर झाड़ू लगाने की पूजा। किंतु यदि हम कृष्ण का अर्चा विग्रह लाकर स्थापित कर दे और ढंग से उसकी पूजा करें तो लोग कहेंगे कि ये मूर्ति पूजा है। अतः लोग अविद्या में फंसकर उद्विग्न हैं। उन्हें जिस विधि से शिक्षा देकर इस अविद्या के चंगुल से छुड़ाना होता है वह भक्ति है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है, मनुष्य चाहे तो कृष्ण नाम का कीर्तन कर सकता है, न कृष्ण का ध्यान कर सकता है, या फिर ध्यान न कर सकने पर वह बैठकर कृष्ण को देख सकता है और लाभान्वित हो सकता है। यदि वह अधिक बुद्धिमान है तो वह स्तुति कर सकता है, और यदि वह दक्ष है तथा गुरु द्वारा शिक्षित है, यदि वह दक्ष है तथा गुरु द्वारा प्रशिक्षित रहता है तो वह पूजा कर सकता है। ईसाई तथा मुसलमान भी वैष्णव या भक्त हैं, क्योंकि वे भगवान की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे ईश्वर, हमें रोजी रोटी दे। जो लोग ये प्रार्थना करते हैं वे भले ही कम जानते हो और निम्न पद पर हो, किंतु यह शुभारंभ है, क्योंकि वे ईश्वर के पास तक पहुंचते हैं। गिरजा घर या मस्जिद में जाना भी पवित्र है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन। इसलिए जो लोग इस तरह प्रारंभ करते हैं वे एक ना एक दिन शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे। किंतु ये नास्तिकवादी प्रचार की मनुष्य को गिरजाघर, मंदिर या मस्जिद नहीं जाना चाहिए, मानव समाज के लिए अत्यंत घातक है। कोई भले ही बहुत बड़ा चढ़ा ना हो, किंतु ईश्वर को समझने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। बच्चे को पाठशाला भेजा जाता है और वो वहां चाहे क ख ग ही क्यों ना पढ़े, किंतु यदि उसमें रुचि होती है तो एक ना एक दिन वह अच्छा विद्वान बन जाता है। मनुष्य अपना धर्म छोड़कर पूर्णतया धर्म निरपेक्ष क्यों बने और वो फैक्ट्री क्यों खोले जिसमें वह पुर्जे तैयार करे तथा कठिन परिश्रम करे और शराब पिए तथा मांस खाए? ये किस प्रकार की सभ्यता है? कहीं इसी तथाकथित सभ्यता के कारण तो लोग कष्ट नहीं भोग रहे। अविद्या के कारण ही लोग सोचते हैं कि फैक्ट्रियां खोलकर वे सुखी बन सकेंगे। ये फैक्ट्रियां क्यों खोले? उनकी कोई आवश्यकता नहीं। भूमि इतनी है कि मनुष्य इसमें अपना भोजन उत्पन्न करके बिना किसी फैक्ट्री के अच्छी तरह खा पी सकता है। फैक्ट्री दूध या अन्न तो उपजा नहीं सकती। इस समय विश्व भर में जो खाद्य अभाव है वो इस ऐसी फैक्ट्रियों के ही कारण है। जब हर व्यक्ति शहर में कल पुर्जे बनाने में जुटा रहेगा तो अन्न कौन उत्पन्न करेगा? सारी आर्थिक समस्याओं का एकमात्र हल है सादा जीवन तथा उच्च विचार। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों को अपना भोजन उपजाने तथा आत्मनिर्भर बनने में लगा रहा है, जिससे ये धूर्त देख लें कि किस तरह शांति पूर्वक रहा जाता है। अपना उगाया अन्न खाया जाता है तो दूध पिया जाता है और हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है। कृष्ण भावनामृत की विधि का विश्व भर में तेजी से प्रसार किया जाना चाहिए। केवल अर्चा विग्रह का दर्शन करने या केवल हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में सम्मिलित होने से लोगों को अपार लाभ प्राप्त हो सकेगा।
यदि कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो वो कृष्ण के विषय में सोच सकेगा। वो सोचेगा, मैं 2 घंटे तक नाचा और हरे कृष्ण कीर्तन करता रहा, इसका क्या अर्थ है? यही स्मरण है, कृष्ण के विषय में सोचना। वो ये भी सोच सकता है, मैं व्यर्थ ही 2 घंटे तक कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता रहा, किंतु ये भी स्मरण है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैल रहा है, इसलिए लोग हमारी कृष्ण विषयक पुस्तकें खरीद रहे हैं। उत्सुक होने के कारण वे कहते हैं, ये कृष्ण क्या भला है, चलो ये पुस्तक देखें। तब वे तुरंत राधा तथा कृष्ण के चित्र देखते हैं, और पुस्तक खोलने पर वे और अधिक देखेंगे। इस पुस्तक में कृष्ण के गुण गाने वाली अनेक प्रार्थनाएं हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें सुनेंगे। भक्ति की श्रवण कीर्तन स्मरण आदि विधियां इतनी पूर्ण है कि इनका अभ्यास करने से, चाहे सबों की या किसी एक विधि की, इनका अभ्यास करने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी स्तुति करते हैं, मैं भगवान की पूजा करता हूँ क्योंकि एकमात्र उनके स्मरण से, उनका गुणगान करने से, उनके दर्शन से अनेक अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सुखदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक हैं, और हमें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों ये गता सुपंथा। वे पुष्टि करते हैं कि भक्ति की इन विधियों को संपन्न करने से मनुष्य भौतिक कल्मश से रहित हो सकेगा। कब? सद्य, तुरंत, बिना प्रतीक्षा किए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सबसे बड़ा लाभ है। हरे कृष्ण। यहाँ हम रुकते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।